आज की इस क्लास में हम लोग 3D क्षेत्रमिति को विद कॉन्सेप्ट के एक शॉर्ट अप्रोच से हल करना सीखेंगे। 3D क्या होता है? देखो, ऐसी कोई भी आकृति जिसके बारे में हम लोगों को तीन चीजें पता हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो सारी वस्तुएं या आकृतियां 3D शेप में आती हैं। इससे संबंधित सवाल में आपसे आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल, ऐसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 3D क्षेत्रफल में यहां पे पढ़ेंगे हम लोग? घन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, घनाभ के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेलन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शंकु के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गोला और अर्धगोला के, इनके सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फार्मूले को समझ लेते हैं। देखिए, घन क्या होता है? कोई भी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। इसके लिए आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की इमेज दिखेगी। घर का कमरा कुछ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर एक समान है तो वो घन का उदाहरण है, वरना लूडो खेलते हैं जो पासा होता है वो घन का उदाहरण होता है। अगर मान ले इस घन की भुजा यानी लंबाई अगर इसकी a है और चौड़ाई भी इसकी a है, ऊंचाई भी इसकी a है, यानी तीनों भुजाएं अगर इसकी बराबर लेंथ की हैं, तो यहां से कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं? एक तो इसका आयतन पूछा जा सकता है। आयतन का मतलब अगर कोई बॉक्स इस तरह का है तो ये कितनी जगह में आएगा, या इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी हवा आएगी या कितनी मात्रा में वस्तु आ सकती है, उसे आयतन बोला जाएगा। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3। अगर हमने इसकी भुजा को a माना है तो हम इसे a की पावर 3 कह सकते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यहां पे जितनी जगह पे रंग किया जा सकता है उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। देखो, एक पृष्ठ इसका ये दिख रहा होगा, एक इसके जस्ट पीछे होगा। जैसे आप अपने घर का कोई कमरा मान लीजिए, एक दीवार इधर है, ऐसी ही दीवार एक सामने होगी, एक दीवार इस साइड में होगी, उतनी ही लेंथ की दीवार इस साइड में होगी। एक छत हो गई, जितना छत होता है उतना ही फर्श होगा। अब यहां चूंकि सारी भुजाएं बराबर है तो इसकी 6 की 6 फलक बराबर होंगी। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसी को हम लोग 6 गुणा a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ यही होगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होगा इसका। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी पूछा जाए, पार्श्व का मतलब होता है केवल दीवारों का क्षेत्रफल। तो ऐसे कमरे में या ऐसे बॉक्स में केवल 4 दीवार होंगी, उसका क्षेत्रफल होगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका विकर्ण क्या होता है? किसी एक कमरे में सबसे ज्यादा लंबाई का डंडा रख सकते हैं। ये एग्जाम में सवाल बनता है कि एक कमरे की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो इस कमरे में सबसे ज्यादा लेंथ का कितना मीटर लंबा डंडा रखा जा सकता है? तो जितना लंबा उसका विकर्ण होगा उतनी ही लेंथ का हम लोग उसमें डंडा रख सकते हैं। और विकर्ण कहते हैं, मान लो छत का ये कोना है, छत के इस कोने से जमीन के इस कोने तक की लंबाई को विकर्ण कहते हैं, जिसका फार्मूला √3 गुणा भुजा होगा। यानी भुजा का √3 गुना अगर कर दें तो वो विकर्ण होता है। एक घन से केवल इतने टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। अगला टाइप अपना घनाभ का बनता है। यहां से देखो, घनाभ क्या होता है? ये भी बिल्कुल इसी का उदाहरण, लेकिन यहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। मान लो इसकी लंबाई अगर a दे रखी है या l मान लो, चौड़ाई अगर b दे रखी है और ऊंचाई अगर h दे रखी है, तीनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसका आयतन कितना होगा? सामान्यतः जो कमरे होते हैं वो घनाभ का उदाहरण होते हैं, क्योंकि ऐसे मोस्टली ज्यादातर लोगों के मकान में ऐसे ही कमरे बनेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें सेम नहीं होती हैं। इसका आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां कितनी जगह पे रंग किया जा सकता है। तो ओवरऑल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात चल रही है, 2LB + BH + HL। ये 6 दीवारें हैं। देखो, 2 दीवार ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये, इसमें एक छत और एक फर्श शामिल है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यही होगा LB + BH + HL। अगर पार्श्व की बात करेंगे, पार्श्व का मतलब होता है छत और फर्श को छोड़ दिया है, केवल दीवारों की बात चल रही है। तो यहां पे 4 दीवारें कौन सी है? ये दीवार होगी क्योंकि इसमें H आ रहा है, ये दीवार होगी क्योंकि इसमें H आ रहा है, तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा BH + HL। इसी के लिए आप देखोगे तो कहीं कहीं पर ये बुक में फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। H यहां से कॉमन ले लेंगे, 2HB + L, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ दिखेगा।
इसके विकर्ण की अगर बात करेंगे तो विकर्ण क्या होता है, छत से इस कोने से लेके जमीन के इस कोने को हम लोग विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण एक ऐसी लंबाई होती है किसी भी कमरे की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ज्यादा होती है। इसका होता है √3 गुना ए। इसका फार्मूला होगा L² + B² + H²। ये फार्मूला बन रहा है। अगला देखते हैं, यहां से बेलन। बेलन देखो कैसा होता है, दिखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहां से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, आयतन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का और आधार का क्षेत्रफल, त्रिज्या। इसकी जो त्रिज्या होती है वो इसके बीच से यानी केंद्र से यहां तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये इसकी ऊंचाई है, मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई h है। सबसे पहले इसका आयतन, मतलब अगर कोई बर्तन इस तरह का है तो इसमें कितना पानी आएगा, इसे इसका आयतन बोलेंगे। आयतन का फार्मूला होगा πr²h। जहां पाई लिखा हुआ है यहां पर 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं या पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग करेंगे। यह सवाल में लिखा हुआ होगा कि कौन सा मान आपको लगाना है। कभी कभी पे पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। यह सवाल के आधार पे हम लोगों को चलना पड़ता है। अगर कुछ नहीं कहा है तो आपका मन है त्रिज्या और ऊंचाई अगर 7 से कट रहा हो तो फिर ये लगा दो, वरना आपका मन है चाहे आंसर पाई में ला सकते हो। कभी कभी सवाल में लिखा हुआ आता है कि आंसर को पाई में ही लेकर आना है, तब पाई के मान को पाई में ही रहना है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऐसी जगह जहां जहां पे रंग किया जा सके। तो आधार को छोड़ देंगे, ऊपर का मुंह और ये तली को छोड़ देंगे, उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, जिसका फार्मूला 2πr/h होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो रंग करने की जगह ये भी हो सकती है और नीचे भी रंग किया जा सकता है। ओवरऑल जगह जो बनेगी वो 2πr/h + r होगी। कारण क्या है, 2πr²। इस मुंह का क्षेत्रफल 2πr² होगा। बेलन के आधार के क्षेत्रफल की बात करें, आधार का मतलब ये तली है, ये भी तो ऐसी गोल होगी। इसका फार्मूला होता है πr²। और त्रिज्या कभी कभी पूछ लेता है, तो त्रिज्या भाई व्यास की आधी होती है। शंकु, इस तरह का बर्थडे की टोपी को शंकु कहते हैं। शंकु के सवाल में आपको क्या क्या पता हो, एक तो इसे तिरछी ऊंचाई बोलेंगे, ये आपको पूछी जा सकती है या पता हो। इसकी ये हाइट होती है और यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर शंकु के आयतन की बात करें, मतलब इस तरह का अगर कोई बर्तन है तो इसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, इसे आयतन बोलेंगे। इसका आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, मतलब 1/3 लिख दो और बेलन का आयतन लिख दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर से कहां कहां रंग कर सकते हैं, πrl। टोटल ओवरऑल जगह कितनी होगी, तो आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, यानी πrl तो होगा ही होगा, l + r थोड़ा सा बढ़ जाता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब ये शंकु और बेलन दोनों का आधार नीचे से गोल होता है, तो गोल चीज के आधार का क्षेत्रफल πr² होगा। शंकु की त्रिज्या, किसी भी चीज की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई अगर कभी आपको निकालनी है तो दोनों में रिलेशन ये होता है, तिरछी ऊंचाई का वर्ग ऊंचाई और त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यहां से स्क्वायर हटाओगे, इस पे वर्गमूल का चिन्ह लग सकता है। तिरछी ऊंचाई से देख लो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ में इसकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम में सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा, केवल तिरछी ऊंचाई बताओ, तो तिरछी ऊंचाई तभी बता सकते हैं जब हम लोगों को हाइट और रेडियस मालूम हो। गोले का सवाल देख लो, अगर कभी भी गोले का सवाल आ जाए तो गोले के सवाल में केवल हमको रेडियस पता हो, त्रिज्या पता होनी चाहिए। अगर त्रिज्या पता है तो गोले के आयतन का मतलब कोई चीज ऐसी है, क्रिकेट की गेंद मान लो इतनी बड़ी है गोल, या फुटबॉल मान लो, तरबूज पूरी तरह से तो गोल नहीं होता, लेकिन उसे अगर गोलाकार शेप में रखोगे, आयतन का मतलब है ये कितनी जगह में आएगा, या इस तरह का कोई बर्तन है तो उसमें कितना सामान आएगा। कॉन्सेप्ट इसका लगेगा आयतन का 4/3 πr⁻3। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फार्मूला कभी भी पूछा जाए, मतलब कितनी जगह होगी जहां पे रंग कर सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको वक्रपृष्ठ बोला जाएगा, ये कहीं कहीं पे वक्रपृष्ठ लिखा हुआ भी मिलेगा, सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, इसका फार्मूला भी 4πr² होगा। गोले के आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जमीन पे जो निचला सिरा इसका रखा है ये कितनी जगह में आया होगा, आधार उसे बोलेंगे। तो गोल चीज के आधार का क्षेत्रफल याद कर लो, πr² होता है। गोले की त्रिज्या, किसी भी चीज की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अर्धगोला जो होता है, बिल्कुल सारे फार्मूले गोले के आधे कर दो, केवल एक संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले में थोड़ा सा डाउट रहता है आप लोगों को, वो समझ लो।
इसमें इसे बोलेंगे त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है। अर्धगोले का आयतन इसका आधा होगा, तो 4 की जगह केवल 2/3 करोगे, 2/3 पाई आर की पावर 3। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होगा। किसी भी चीज को अगर काटते हैं तो उसका वक्र पृष्ठ बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है। कारण क्या है, जब भाई इस गोले पर अगर हम रंग करेंगे तो बाहर इतनी जगह है, लेकिन जैसे ही इसको काटेंगे तो जहां से काटेंगे इसका ये जो मुंह दिख रहा है, यहां पे हम लोगों को रंग और करना पड़ेगा। अगर आप एक ईंट की बात करते हो तो अभी उसके बाहरी पृष्ठ पे रंग करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसको तोड़ दोगे उसका आयतन घट जाएगा, लेकिन रंग करने की जगह बढ़ जाएगी। तो किसी चीज को काटने से आयतन घटता है, वक्र पृष्ठ बढ़ जाता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसके आधार का क्षेत्रफल, अगर कोई चीज गोल है तो उसके आधार का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होगी, व्यास की आधी होगी। यहां से एक नई चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसकी परिधि बताओ, इसकी परिधि बताओ, गोले की परिधि। इसका फार्मूला 2 पाई आर होगा भाई, इसका फार्मूला 2 पाई आर होता है, ये याद कर लो। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सारे एग्जाम में आए हुए हैं। पहला सवाल देखो, जहां लिखा है एक घन की भुजा 12 है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठ। कॉन्सेप्ट क्या बताया भाई इसका, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। 6 ऐसे ही लिखोगे, भुजा का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग होता है 144। 144 की गुणा अगर 6 से करोगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है और आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर में होता है। 864 ए ऑप्शन है भाई। अगला सवाल, यहां घन का विकर्ण पता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या बताया था, अभी बिल्कुल जस्ट पढ़ा है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। लेकिन हमें यहां पे भुजा पता नहीं है, विकर्ण तो मालूम है भाई, विकर्ण दे रखा है 6√3। जरूरत हमें किसकी है, भुजा की जरूरत पड़ रही है। अब भुजा कैसे निकालोगे, विकर्ण की जगह पे आपने फार्मूला पढ़ा है √3 गुणा भुजा होता है इसका कॉन्सेप्ट, बराबर में 6√3। √3 से √3 कैंसिल, इस घन की भुजा जो होगी वो 6 होगी। कॉन्सेप्ट लगाओगे यहां पे 6, ये रहा, भुजा की जगह 6 का स्क्वायर। ये टोटल ओवरऑल हम कह सकते हैं 6 कितनी बार लिखा है, 3 बार, और 6 अगर 3 बार लिखा है तो इसे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। 216 ये रहा सी ऑप्शन में। इसमें घन की भुजा मालूम है, देखो अगले सवाल में, और ये सीपीओ 2024 में आया हुआ है, उसका आयतन पूछ लिया है, घन का आयतन पूछा है। घन के आयतन का फार्मूला अभी बताया, जस्ट बिल्कुल भुजा की पावर 3। भुजा की पावर 3 का मतलब है 8 की पावर 3। 8 अगर 3 बार है, 8 की गुणा 8 से आप इस तरह से 3 बार करो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखो जिससे ये ओरल बता सकते हो। 8 × 2 64 8 512 घन सेंटीमीटर। देख लो 512 कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में। केवल कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई सवाल ऐसा नहीं मिलेगा यहां से 3D क्षेत्रमिति का, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी बोलते हैं, जो आपसे 10 सेकंड का ज्यादा टाइम ले ले। इसमें देखो क्या कहा है भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको पता है, बताना क्या है, उसका आयतन पता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो दे रखा है, मतलब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, ये वक्र पृष्ठ हमको पता है 1728, जबकि बताना है हमें घन का आयतन। अब घन के आयतन का फार्मूला सारे लोगों को पता है भाई, भुजा की पावर 3 होता है, तो भुजा पहले पता करो ना। कैसे पता करेंगे, देखो इसका फार्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर और बराबर में 1728। अगर इस 6 को यहां से हटा दें तो इसके नीचे आएगा, या 6 से इसे भाग कर लो, 6 दूनी 12, यहां आ गए 5, 6 अट्ठे 48, 4 बचा, 6 अट्ठे 48। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। 288 अगर वर्गमूल में है तो हमको ठीक से पता है ये 12 का वर्ग 144 है, मतलब इसके लिए 144 गुणा 2 लिख सकते हैं। 144 बाहर जाके 12 बनेगा और 2 अंडर रूट में रहेगा। ये उसकी भुजा निकल कर आ गई। बताना क्या है,
घन का आयतन, कॉन्सेप्ट लगेगा भुजा की पावर 3, मतलब 12 अंडर रूट 2 और उस पर 3 पावर लगाओगे तो क्या इसे ये बोला जा सकता है 12 यहां पे 3 बार लिखा हुआ है इस तरह से, और अंडर रूट 2 यहां पे 3 बार लिखा हुआ है इस तरह से। भाई 12 12 12 3 बार लिखा है, इसका घन करोगे 1728 होगा। इन दोनों की गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा भाई 2 होती है, और ये अंडर रूट 2 1 बचेगा वो ऐसे ही। 1728 में अगर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3456, और अंडर रूट 2 ये रहा। फाइनली आंसर ये आएगा घन सेंटीमीटर में 3456, ए ऑप्शन में दे रखा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन केवल ज्यादा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट केवल यही है। बस आप कैलकुलेशन में यहां पे थोड़ा सा अगर अच्छे हो तो कैलकुलेशन की लाइन को कम कर सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं बना है। और CHSL 2024 में आया हुआ भी है भाई, एक एक सवाल आज की क्लास में SSC के कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया है, वो भी जल्दी ही आया है, ऐसा नहीं बहुत ओल्ड वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हमको मालूम है, ये दे रखा है 24, और बताना क्या है, घन का आयतन बताना है। घन का आयतन, इसका फार्मूला होता है भुजा की घात 3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा, और इसका मान दे रखा है 24। 6 से इसे भाग करोगे तो 4 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पे वर्गमूल लगेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई, इसको हम 2 बोलेंगे। मतलब भुजा हमको मालूम है इस घन की 2 सेंटीमीटर होगी। आयतन का फार्मूला भुजा की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 यहां 3 बार लिखा है, 8 घन सेंटीमीटर। 8 घन सेंटीमीटर कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में। केवल कैलकुलेशन है, वो भी 5 सेकंड की, वैल्यू को लगाओ और आंसर लाओ। और सारे क्वेश्चन देख लो, CGL 2023 में पूछा है ये सवाल। एक घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर परिमाप दे रखा है, वो सारी भुजाओं को जोड़ा गया होगा। तो यहां पे घन का परिमाप ना दे रखे, घन के पृष्ठ का परिमाप है, वो भी कोई से एक पृष्ठ का। अच्छा, सारे पृष्ठ तो बराबर ही तो होंगे उसके भाई। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। बताना क्या है, यहां से घन का आयतन बताना है, और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3। मतलब ये सवाल कोई तभी कर पाएगा जब उससे भुजा मालूम हो। अब घन का जो पृष्ठ होता है, टोटल 6 फलक होती हैं और सारी फलक बराबर होंगी, तो उसमें 4 भुजाएं होंगी। भाई घन का कोई सा भी सिरा आप देख लो, वो ऐसा दिखेगा तो 4 भुजाएं दिख रही हैं। इन चारों का जोड़, इसे 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 अगर जोड़ रहे हैं तो 40 आ रहा है, और चारों चीजें बराबर हैं। मैं ये कह सकता हूं 4 बराबर चीजों को अगर जोड़ दें और 40 आ रहा है तो वो चीज कितनी होगी भाई, 10-10 रुपए की होगी। यहां परिमाप का फार्मूला लगाओगे, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मतलब 40 है, 4 से इसे भाग करोगे तो भुजा कितनी निकल कर आ जाएगी, यहां से 10 आ जाएगी। उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी, और घन के आयतन का कॉन्सेप्ट होता है भुजा की पावर 3, यानी 10 की पावर 3। 10 अगर 3 बार लिखा है तो ये 1000 घन सेंटीमीटर लिखा है। 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें खोखले घन की बात की है, तो खोखले घन की बात की, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कागज से बना है जिसका आयतन दे रखा है, घन को बनाने में कितना कागज लगा होगा। किसी भी चीज को अगर खोखली चीज है उसको बनाने में कितना कागज लगा होगा ये पूछा जाए तो हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ। अगर ठोस होता तो इसमें आयतन का कॉन्सेप्ट लगता। हमें आयतन दे रखा है, घन का आयतन ये दे रखा है 512। अगर ये 512 दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से एक्चुअल में कितना होता है, भुजा की पावर 3 बराबर में 512। अगर ये 3 घात यहां से हटा दें तो 512 पे क्या लग जाएगा, घनमूल लगेगा, और 512 का घनमूल 8 होता है भाई, यानी इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई। घन को बनाने में लगा कागज, इसको बनाने में कितना कागज लगा होगा ये बताना है, तो उतना ही कागज लगा होगा। कागज कहां कहां लगा होगा, जहां जहां पे हम रंग कर सकते हैं। तो ये फार्मूला वक्र पृष्ठ का लगेगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, या पृष्ठीय क्षेत्रफल का लग रहा है। 6 ऐसे ही भुजा की जगह पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर,
यानी 6 ये रहा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64 और 6 की गुणा, 6 चौक 24 और 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, CHSL में आया हुआ है 2024 में भाई, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहां आया, CGL 2023 का है और सवाल किसका बन रहा है, ये घनाभ का बन रहा है। अगर लिखा हुआ नहीं है कि किसका सवाल है तो भी खुद पहचानना है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, बिमा वाला एक है। अब आपको यहां लिखा तो है ही नहीं कहीं पे कि ये लंबाई है, क्योंकि घनाभ में 3 ही चीज होती हैं और तीनों बिमाएं उसकी दे रखी। अगर इसमें गलत भी मान लो मैं ऐसे चौड़ाई कह दूं सवाल, तो तब भी सही जाएगा, गलत होगा ही नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहां पे केवल वक्रपृष्ठ लिखा हुआ आ जाए तो भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई की जगह पे हम 5 मान ले रहे हैं, चौड़ाई की जगह पर 7 मान ले रहे हैं और ऊंचाई की जगह पर 11। 2 ऐसे ही लगाओगे, L की जगह पर 5 गुणा 7 B का मान हो गया, यहां 7 गुणा 11, यहां 11 गुणा 5। हल करने पर कितना बनेगा, ये लिखा है 35, ये लिखा है 77 और ये लिखा है 55। अगर इन तीनों लोगों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 55 ये और ये 90 हो गया, और इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 90, 100, 167। इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 334 वर्ग सेंटीमीटर। ये बी ऑप्शन में दे रखा है। ये सवाल भी देख लो, घनाभ का ही है, क्योंकि यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 3 बिमाएं लिखी हैं तो घनाभ की ही बात कर रहा है। और ये भी देख लो, CPO 2024 का सवाल है। इसे मानोगे ये L का मान है, ये B का मान, ये H का मान। L का मान 4 मान लो, B का मान 7 मानो और H का मान 11। ऐसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, केवल पार्श्व लिखा हो तो इसका मतलब छत और फर्श को छोड़ना होता है, केवल दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। अब टोटल बताना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यू को अगर यहां लगाएंगे, L का मतलब 4, सारी वैल्यू लगा रहे हैं, L की जगह 4, B की जगह 7 और H की जगह 11। हल करने पे कितना बनेगा, ये 2 रहा, ये हो जाएगा 28, ये 77 और ये 44। अगर सारे लोगों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 और 7 11 और 8 19, एक हासिल 5 और 7 12 और 2 14, 149 का दुगना करेंगे कितना बन जाएगा, ये 149 का दुगना, ये आ जाएगा 2 नेम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 298 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डी ऑप्शन बनेगा। सारे सवाल देख लो, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर ये सरल लग रहे हैं तो अच्छी बात है, और कठिन लग रहे हैं तो इसलिए तैयार कर लो कि एक एक सवाल ट्रेंडिंग है। 2023 या 24 या 25 में कहीं ना कहीं ये एग्जाम आए हुए हैं। आज की क्लास में जितने सवाल करा रहे हैं ये सारे सवाल आए हुए हैं। ये तो घनाभ का है ही, क्योंकि हिंदी में ही लिख दिया है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई पता है यहां पे 30 है, चौड़ाई दे रखी है 20 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2600। बताना क्या है, ऊंचाई का मान बताना। इसका कॉन्सेप्ट लगेगा 2LB प्लस BH प्लस HL और बराबर में 2600। इसे अगर थोड़ा सा हल करें, 2 से भाई इसको हटा दें तो ये 1300 बनेगा। L की जगह पे लगाओगे 30 और B की जगह पर 20। यहां B की जगह पर 20, H पता नहीं है, H यहां पे पता नहीं है, और L की जगह पर 30 बराबर में लिखोगे 1300। इनकी गुणा करोगे तो ये बनेगा 600, ये 20H और ये 30H। मान H का बताना है। इस 600 को अगर यहां ले आए तो 1300 में से 600 कम करोगे और इधर बन जाएगा ये 50H। कितना आएगा देखो, अगर हल करेंगे इसे तो 50H बराबर कितना बनेगा, 1300 में से अगर 600 कम करेंगे
तो ये 700 आ जाएगा। कैंसिल करो इसे, 1 0 से तो ये 0 कैंसिल, 5 से अगर 70 को भाग करेंगे 14। एच का मान भाई 14 सेंटीमीटर आएगा और 14 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में दे रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है, बस इसमें स्मार्ट कैलकुलेशन की अप्रोच है। आप इस लाइन को हटा दीजिए, अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें पता है। कमरे की छत और दीवारों पर 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा कितना होगा। अगर एक कमरे पे आप रंग करा रहे हो तो दीवार पर और छत पे अगर रंग करा रहे हो तो रंग होगा 5 जगह। भाई कमरे की 4 तो होंगी दीवारें और 1 हो जाएगी छत। फर्श को छोड़ दिया गया है, तो टोटल जगह कौन सी होगी। वह क्षेत्रफल या वह जगह जहां पे हमें रंग करना है, वह क्षेत्रफल कितना है। वह क्षेत्रफल जहां रंग करना है या सफेदी करनी है, वो जगह कितनी है। अगर ओवरऑल जगह होती तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते, 2LB + BH, यही तो कॉन्सेप्ट लगाते अगर ओवरऑल जगह। लेकिन मेरे भाई यहां से फर्श को छोड़ना है। अगर फर्श छोड़, देखो जिसमें H आता है वो तो होती हैं दीवारें, ये भी एक दीवार है, ये भी दीवार है। अब दीवार तो हमें चारों लेनी है, ये LB, यहां से फर्श हटाना है, तो हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऐसे ना लिख के देखो क्या लिखेंगे, 2, ये BH 2 दीवारें ये हो गई, ये HL 2 दीवारें ये हो गई। अगर मैं LB को यहां एक बार लिखूंगा तो ये किसको बताएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई छत को या फर्श को। अगर मैं 2 लिख दूं तो दोनों चीजें शामिल हो रही। किसी भी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल उतना ही होता है जितना कि फर्श का होगा, उतना ही छत का होगा। तो चाहे छत को मान लो इसे, चाहे दीवार। अगर आपसे कहा जाए किसी कमरे की छत का बताओ ये एरिया कितना है, तो छत नापने जाओगे, भाई कमरे की नीचे की फर्श नाप लो, जितनी फर्श होगी उतना ही छत होगा। लगा दो सारी वैल्यू यहां पर। 2 ऐसे ही B का मतलब कितना मानोगे, देखो L का मान यहां पे दे रखा है 7, B का मान हो गया 5 और H का मान हो गया 3। लगाओ, P की जगह पे 5 और H की जगह पर 3। इस वाले H की जगह पर क्या लगाएंगे, 5 और L की जगह पर 7। इधर LB का मतलब है 7 गुणा 5। हल करने पे ये 2 बनेगा, 5 3 15 और 5 7 35 और ये बनेगा 7 पंजे 35। ये H और L, H का मतलब भाई ये 3 है, ये कितना है 3 है। अगर H का मतलब ये 3 है तो 3 7 ये टोटल कितना बन जाएगा, 21 बनेगा भाई। ये 21 बनेगा, 3 7 21 होता है, 15 ये और 21 ये। अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 20 30 ये 36 बनेगा और 35 ये रहा। तो 36 दूनी 72 ये हो गया और 35 ये, 72 और 35 कितना हो जाएगा, 107। 107 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह है या मीटर है। अगर यहां ये मीटर में दे रखी है तो भाई मीटर में मान लो। अब मुझे बताना क्या है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 16 रुपया। तो 107 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 16 से यहां गुणा कर दो। ये 16 7 112, 0 लगा है, 16 एकम 16 और 1 17, 1712 रुपए आंसर आएगा जो ए ऑप्शन में दे रखा है। 107 मीटर का खर्चा बताना, जगह हमारे पास 107 मीटर थी, 1 मीटर का खर्चा 16 रुपए है, तो 107 मीटर का खर्चा बताना था। ये भी घनाभ का ही सवाल है क्योंकि सीधे सीधे लिखा है और एसएससी CHSL 2024 में आया हुआ सवाल है। क्या कहा है यहां पे, घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल। भाई घनाभ में 3 ही आसन्न फलक होती हैं, कौन कौन सी। देखो अगर कोई आपका कमरा है तो इस दीवार को देखो, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही सामने वाली दीवार का होगा। फिर एक दीवार आपके इस साइड में होगी, जितना क्षेत्रफल इस दीवार का होगा उतना ही इसका होगा। तीसरी कौन सी बची, फर्श को देख लो, जितना क्षेत्रफल फर्श का होगा उतना ही छत का होगा। तो ओवरऑल 3 फलक होती हैं जिनके क्षेत्रफल 2-2 टाइप से डबल हो जाते हैं। तो टोटल 6 फलक बताओगे कभी भी। एक फलक का क्षेत्रफल, अगर पहली फलक है तो हमने फर्श को मान लिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 120 मान लो। दूसरी वाली को BH मान ले रहे हैं, ये कोई सी दीवार होगी। तीसरी वाली को HL मान ले रहे हैं जिसका मान 60 है। अगर इन सारे लोगों की गुणा कर दे, चूंकि हमको आयतन बताना है भाई, कभी भी अगर फलक का क्षेत्रफल दे रखा हो तो आयतन का कॉन्सेप्ट, इनकी जो फलके हैं उनकी गुणा करके वर्गमूल का चिन्ह लगाओ। क्योंकि यहां पे आयतन को हम क्या बोलेंगे, देखो अगर मैं इनकी गुणा करूंगा यहां पे तो LB 2 बार होगा, BH 2 बार होगा, हर चीज यहां पे 2-2 बार आएगी। जबकि हमें केवल LBH का मान बताना है, इसीलिए वो स्क्वायर हटके इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा होगा।
अब केवल स्मार्ट अप्रोच लगाना, वरना बहुत टफ सवाल बनेगा। ये 72 लिखा हुआ है, देखो ये 60 लिखा। इस जीरो को अगर यहां लगा दें, इनकी गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 12 छंग 72 डबल जीरो गुणा 72। इसमें 72 दो बार है तो एक बार लिखो, जीरो कितनी बार है, दो बार, तो एक जीरो लिखो। ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा। देखो कितनी सिंपल ट्रिक बन गई है। 720 बी ऑप्शन में होगा। इन सारे लोगों की गुणा करने की हमें क्या जरूरत है, जब पता है वर्गमूल में दो संख्याएं अगर लिखी हूं तो उनको केवल एक बार लिखना होता है। 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन हैं, उनको चिपकाकर एक घनाभ के रूप में बना दिया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, देखो 3 घन बनाओ और इनको चिपकाकर, एक घन ये है, इसकी भुजा 5 की है, सारी भुजाएं 5 की होंगी। दूसरा ये है, इसकी भी भुजा 5 की है भाई। अगर ऐसे 3 घन चिपका दोगे और चिपका के एक घनाभ बनाओगे तो क्या सारे लोगों को यह नहीं पता है, जब इन्हें चिपकाएंगे, इनको जब चिपकाकर एक चीज बनाएंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 ये 5 ये और 5 ये। जब चिपकाकर बनाओगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, तीनों के जोड़ के बराबर होगी। 5 + 5 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी होगी भाई, ये उतना ही ऊंचा रहेगा उतना ही चौड़ा रहेगा, यानी 5 ही होगी। h का मान भी 5 होगा। जब हमने 3 घनों को चिपकाया है तो केवल लंबाई ही तो बढ़ेगी, चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। अब बताना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है। ये किसका बता रहे हैं, घनाभ का बता रहे हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या लगेगा, 2LB + BH + HL। कॉन्सेप्ट लगा दो, यहां वैल्यू पुट करना है केवल दो ऐसे ही। L का मतलब भाई कितना होगा, L का मतलब 15 × 5 होगा, यहां 5 × 5 होगा। H का मतलब 5 × 15 होगा। हल करने पे कितना बनेगा, ये बनेगा 75, ये 25 और ये 75। 75 ये और 75 150, टोटल बन जाएगा ये 175। और 175 की अगर गुणा 2 से करोगे 375 वर्ग सेंटीमीटर, 350 आएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है। CHSL 2024 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। ईंट, कभी भी ऐसे सवाल पूछे जाएं कि दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ऐसे सवाल में दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होगी और ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए, क्योंकि ईंट कितनी मोटी है इस पर निर्भर करेगा ना। तो हमसे ईंटों की संख्या पूछी जाती है इस सवाल में। आया हुआ भी देखो CGL 2023 में आया है। कभी भी ईंटों की संख्या अगर पूछी जाए किसी दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, तो कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई। ऊपर रहेगा दीवार का आयतन और नीचे रहेगा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। दीवार के आयतन, चूंकि दीवार कैसी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यह घनाभ का रूप ले रही है, LBH का लगेगा। ईंट भी LBH के कॉन्सेप्ट से आयतन बताएंगे। दीवार का मतलब देखो कहां है भाई, दीवार के बारे में देखो, दीवार कहां है, 14 मीटर लंबी, ये चौड़ी और ये ऊंची, तो ये 14 मीटर हो गया। 0.125 और ये 5 मीटर, ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। एक ईंट का आयतन 0.0014, यहां 0.3 के बाद है और यहां 0.4 के बाद है। अगर यहां पे भी 3 के बाद होता तो हिसाब बराबर हो जाता। अब 4 के बाद है तो एक एक्स्ट्रा में 0 लगाना पड़ेगा। इस 14 से ये 14 कट गया, इधर 0 बचा है, उससे कोई मतलब नहीं। 5 और 125 की गुणा करोगे 625 और 10 उसमें और बढ़ाओगे तो 625 में एक 0 बढ़ाओगे, 6250 ईंट लगेंगी। कितना सिंपल अप्रोच से इस सवाल को बनाया बताओ। ये भी देख लो, एक ईंट का आकार दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। यहां कुछ चीजें मीटर में दे रखी भाई, ये चीज ध्यान रखना। तो इस मीटर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट तो पता ही है, ईंटों की संख्या बतानी है हमें। तो ईंटों की संख्या भाई कैसे बताएंगे, ऊपर लिखेंगे दीवार का आयतन और नीचे क्या लगाएंगे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब दीवार के बारे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पक्का पता होंगी। तो दीवार की देखो लंबाई कितनी है, 10 मीटर। इस 10 में 100 से गुणा कर रहे हैं
क्योंकि मीटर है, हम इसे सेंटीमीटर में भाई चेंज कर रहे हैं। अगली चीज सेंटीमीटर में है तो कोई गुणा नहीं करेंगे। उससे अगली चीज 6 मीटर, तो 6 ये रहा, और गुणा मेरे भाई यहां पे 100 से करेंगे क्योंकि हम इसे सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, ध्यान रखना है। ईंट का आयतन, तीनों चीजें सेंटीमीटर में देख लो, 25, 12 और 9, 25, 12 और 9। अब इसे केवल कैलकुलेट करना और इतने स्मार्ट तरीके से करना है कि कुछ करना ही नहीं, कलम नहीं उठाना, केवल दिमाग लगाना। देखो अगर मैं कहूं ये दशमलव हटा दो तो नीचे एक 0 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट लिखा है। 25 और 9 डायरेक्ट भैया 225 होता है, गया ये। 6 से इसे भाग करेंगे 2 पर जाएगा, और इस वाले 10 से ये गया। इस 2 से अगर मैं 100 को भाग करूंगा 50, 50 और 100 की गुणा 5000 होगी। बताओ कुछ करना पड़ा क्या? बताओ 5000। एक अच्छी सी अप्रोच लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। लंबाई मान ले रहे हैं 6x, चौड़ाई मान ले रहे हैं 3x, ऊंचाई मान ले रहे हैं 2x। अनुपात अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। पता क्या है हमें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, तो कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत होगी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है घनाभ का, आयतन पूछा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 1800। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा भैया? 2LB प्लस BH प्लस HL और बराबर में 1800। हल करेंगे तो 2 ये रहा, L का मतलब हो गया 6x गुणा 3x, B का मतलब 3x गुणा 2x, और ये 2x गुणा 6x बराबर में 1800। ये लिखा है 18x स्क्वायर। देखो ये 18 ये और 6 ये लिखा हुआ है और 12 ये लिखा है, बराबर में 1800 ये रहा। जोड़ोगे तो देखो 18 और 12 30 और 6 टोटल 36 होगा, और 2 से गुणा करोगे तो 72x स्क्वायर बराबर 1800 हो जाएगा। अगर हम लोग इसे हल करेंगे तो 72 से ये डायरेक्ट देख लो कहां जा रहा है। 18 चौक 72 होता है, 18 से काटेंगे तो ये 100 पर, और 18 से काटेंगे 4 पर, 4 से काटेंगे 25, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 पर अंडर रूट लगेगा। x का मान आ जाएगा मेरे भाई 5। इसी सवाल में अगर ये पूछा जाता भाई लंबाई बताओ कितनी होगी, तो मैं यहां पे 5 लगा के 30 कह देता। अगर पूछा जाता x बराबर 5 लगा देते, चौड़ाई कितनी होगी तो इसकी जगह 5 लगा के 15 कह देते, ऊंचाई पूछा जाता यहां 5 लगा के 10 कह देते। इससे ना पूछ के एक कदम और आगे का सवाल पूछा इन्होंने, पूछा उसका आयतन बताओ। सारे लोगों को पता है भाई आयतन का कॉन्सेप्ट होता है LBH, मतलब तीनों की गुणा करो 30, 15 और 10। अगर इनकी गुणा करेंगे तो क्या हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं 15 तिया 45 और 2 0 ये रहे, घन सेंटीमीटर। ये मेरे भाई आंसर होगा जो ए ऑप्शन में दे रखा है। तगड़ी कैलकुलेशन मिली इस सवाल में बस केवल। लेकिन हाँ कोई ये नहीं कह सकता कि ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो कहना बिल्कुल भाई तौहीन होगी मेरी भी इसमें तो थोड़ी बहुत, और तुम मेरी तो इससे ज्यादा भी होगी क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, तुमने समझा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसका सवाल है? अब यहां पढ़ के अंदाजा लगाना किसका सवाल होगा। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी तो ये सवाल घनाभ का होगा। एक वस्तु का आकार है 9 गुणा 6 गुणा 3, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। 63 सेंटीमीटर गुणा 42 गुणा 21 सेंटीमीटर आकार वाले बक्से में ऐसी कितनी वस्तु आ जाएंगी? तो वस्तुओं की संख्या पूछ ली भाई। अब वस्तु की संख्या बतानी है तो हमको इसे वस्तुओं को रखना कहां है, उसका आयतन ऊपर रहेगा, यानी बड़े वाली चीज उसका आयतन ऊपर। एक बॉक्स में मुझे ऐसे पेन रखने हैं तो बॉक्स जिसमें रख रहा हूं उसका आयतन हमेशा ऊपर रहेगा और पेन का आयतन नीचे रहेगा। तो इस ये हो गया बक्से का आकार, या फिर कोई बक्सा, देखो बक्से का आकार ही तो ऊपर हम लिखेंगे बक्से का आयतन। और इस बक्से में हमको क्या रखना है? वस्तु रखनी ना। तो एक वस्तु मतलब एक वस्तु कितनी जगह में आएगी? एक वस्तु का आयतन, चूंकि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से होगा यानी घनाभ है। लिखा कहीं नहीं है कि ये घनाभ है, खुद पहचानना है।
CHSL का सवाल है, इसीलिए खुद पहचानना है। छोटे मोटे एग्जाम का होता तो बता भी देता कि ये सवाल क्या करना, अपना ही खुद करना है दिमाग लगा के। बक्सा क्या है? 63 सेंटीमीटर गुणा 42 गुणा 21, सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। और वस्तु का कितना होगा? 9 गुणा 6 गुणा 3। हल करो इसे। 9 से काटेंगे 7 पर, 6 से काटेंगे 7 पर, 3 से काटेंगे 7। 7 अगर 3 बार है 343 आंसर आएगा। उस बक्से में 343 वस्तुओं को रखा जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बेलन की त्रिज्या, यहां से सवाल बेलन के शुरू हो रहे हैं, देख लो। बेलन तो सारे लोगों को अभी शुरू में ही बिल्कुल बताया था वीडियो के। ये इस तरह की आकृति होती है बेलन। यहां पाई का मान 22/7 ही लगाना है। इसका वक्रपृष्ठ बताना है। अगर बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई 2πRh। लगाओ, देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7 लगाना है। आर का मान देख लो, त्रिज्या जो होती है उसे आर बोलते हैं और ऊंचाई का मतलब उसे 14। दोनों चीजें दे रखी हैं। आर का मान हो गया 3, एच का मान 14। ये भी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। 7 से भाग करोगे 2 पर, 2 और 3 की गुणा करेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर। कहीं पे लिखा है? देखो भैया सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेलन का वक्रपृष्ठ यहां पे पता है, पाई का मान ये वाला यूज करना है, त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल बताना है। बेलन का अगर वक्रपृष्ठ दे रखा है तो वक्रपृष्ठ का ही फार्मूला लगेगा। ये दे रखा है 880 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2πRh बराबर में 880। पूछा क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? त्रिज्या ऊंचाई की गुणा मत करना, डायरेक्टली समझ लो। आर गुणा एच का मान डायरेक्ट यहां से बता सकते हो। तो उसे इसे भाग करोगे 440 आएगा। अगर पाई की जगह पर यहां 22/7 लगा दें और आर एच को ऐसे ही, तो इधर बचेगा 440। 22 से इसे भाग करोगे भैया, 22 दूनी 44, 20। नीचे से 7 हटाओगे, ऊपर आएगा। आर गुणा एच का मान आ जाएगा 20 गुणा 7, मतलब ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। एक इसका और एक इसका, 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बी ऑप्शन। ये भी बेलन का है। बेलन का व्यास दे रखा है। दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जहां पर व्यास की जरूरत पड़े, कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना है, तो फिर इसकी जरूरत त्रिज्या निकालने में पड़ेगी। त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास का आधा, यानी 14 का अगर आधा करोगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई हमें क्यों मालूम है कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। बेलन का टोटल संपूर्ण पृष्ठ बताना है। कितना होगा भाई संपूर्ण पृष्ठ? 2πRh प्लस आर। पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। CHSL 2024 का भाई सवाल है। देखो 2 लगाओ, पाई का मान 22/7 लगाएंगे और आर का मान लगाओगे 7। इस h की जगह पे 9, आर की जगह पे 7। इससे ये गया, इनकी गुणा करोगे तो ये बनेगा 44। 9 और 7 16, 16 चौक 64 का 4 और 64 और 6 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई। एक एक सवाल दिमाग पे छप रहा होगा, बिल्कुल केवल देखना है, इस क्लास को समझना है ही नहीं, क्योंकि समझाई ऐसे दिया है, कुछ सब देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बेलन का सवाल है, लिखा हुआ है साफ साफ। कुछ आकृतियां ऐसी होंगी जहां लिखा हुआ ही आएगा कि यह सवाल किसका है, कहीं कहीं पे डाउट में रखा जाता है। सीपीओ में 2024 में आया है भाई ये सवाल। बेलन की ऊंचाई 8 है और आधार का क्षेत्रफल ये है, मतलब h का मान दे रखा है 8। आधार का क्षेत्रफल, बेलन हो या कोई भी ऐसी चीज जो नीचे से गोल हो, जिसके गोल सिरे होते हैं, उसके आधार का क्षेत्रफल भाई πr² होता है। ये 20 सवाल में दिखा हुआ है। आयतन बताना है। बेलन के आयतन का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला होगा भैया πr²h। ये फार्मूला होगा। जहां πr² लिखा है इसकी जगह पर 20 और h की जगह पे लगाओगे 8। टोटल आंसर 160 घन सेंटीमीटर। 160 सी ऑप्शन में है। ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन में क्या होता है? 2 बेलन होते हैं, एक छोटा बेलन एक बड़ा बेलन। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या
ये इमेज अगर इसका बनाओगे तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। देखो ये हो गया बड़ा बेलन, अब इसी के अंदर एक छोटा बेलन और शिफ्ट कर दे रहे हैं, ये कर दिया शिफ्ट। इसको बोलते हैं खोखला बेलन। इस खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं, एक R1 होता है, एक R2। इसको हम बोलते हैं बाहरी त्रिज्या। R1 को क्या बोलते हैं, ये बाहरी त्रिज्या होती है, और R2 जो होती है वो अंदर वाली त्रिज्या होती है, हमेशा छोटी होगी, ये ध्यान रखना है। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, हमको बाहरी त्रिज्या का मान पता है 10 है, और मोटाई यहां पर पता है कितनी है, 3। तो मोटाई से ही R2 निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट होता है R1 में से मोटाई को घटा दो। अगर R1 में से मोटाई घटाएंगे यानी 10 में से 3 घटा दो, आंसर 7 आ जाएगा। बताना क्या, इसकी लंबाई h का मान दे रखा है भैया 49। बताना है इसका आयतन कितना होगा। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन, वो ये कह सकते हो बड़े बेलन में से छोटा बेलन घटा दो, जिसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा। सारी वैल्यू लगाओ, आंसर लाओ। पाई का मान कितना लगाना है, सवाल में लिखा हुआ है 22/7। तो फिर मर्जी चलेगी ही नहीं, 22/7 ही लगाना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं आता तो एक बार को सोचते कि हम लोगों की मर्जी चल सकती है। R1 की जगह भाई लगाओगे 10, और R2 की जगह लगाओगे 7, H की जगह लगाओगे 49। इस वाले 7 से ये कैंसिल होकर 7 बचेगा, यानी 22। ये कितना बचेगा, देखो एक बार इसे जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो हम जब इसे, आप इसे 100 और 49 लिख सकते हो, चाहो तो इसे 100 और 49 लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 100 - 49 लिख लो, गुणा 7। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 22 गुणा 51 गुणा 7। सारे लोगों की गुणा करो, कोई अगर ट्रिक दिख रहा है तो देख लो। 22 गुणा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। ऐसा ऑप्शन देखो जिसके लास्ट में 4 है, भैया एक दिख रहा है 7854 घन सेंटीमीटर। 7854 पूरी गुणा क्यों करोगे, जब लास्ट में ऑप्शन में दिख रहा है तो फिर दिमाग ना लगा के टेक्निक लगाओ। दिमाग वैसे भी बहुत जगह लग जाता है बच्चों का, पढ़ाई करने वालों का, इसलिए दिमाग कम ही खर्च करो पढ़ाई पर, ठीक है, मैं यही राय देता हूं। और अपनी क्लास देखोगे तो दिमाग वैसे ही ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। शंकु का सवाल आ गया, यहां से शंकु की त्रिज्या, बर्थडे की टोपी जो होती है वो शंकु का उदाहरण है। ऊंचाई इसकी हो गई 4। शंकु का पृष्ठ कितना होगा, ये शंकु का उदाहरण है, बर्थडे की टोपी। ये पृष्ठ का मतलब है इस पे कितनी जगह पे पेंट किया जा सकता है, रंग किया जा सकता है, उसे सरफेस बोलेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ लिया है भाई, फार्मूला याद कर लो, पाई आर एल। एल का मतलब है तिरछी ऊंचाई। आर और एच पता है, एल पता कहां है, तो पहले एल पता करेंगे। एल बराबर फार्मूला होता है भैया h² + r²। मतलब एल का मान आर और एच से ज्यादा होगा। एच की जगह लगा दो 4, आर की जगह लगाओ 3। ये लिखा है 16, ये लिखा है 3 का वर्ग 9, यानी हम 25 बोलेंगे इसके लिए, और 25 का मतलब होता है 5। पाई का मान लगाएं या ना लगाएं, आंसर पाई में लाना है। पाई ऐसे रहा, आर का मतलब हो गया 3 और एल का मतलब हो गया 5। 5 × 3 = 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां लिखा है भैया 15 पाई, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, देख लो। एल अगर यहां पता होता तो डायरेक्ट लगा सकते थे। एग्जाम में अगर पाई के मान ना दिखें तो यहां लिखा हुआ आएगा कि पाई की जगह क्या करना है, 3.14 का प्रयोग करना है या 22/7 का प्रयोग करना है। खुद टेंशन मत लेना कि क्या करना है, सवाल खुद बताएगा भैया क्या करना है, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, एल का मान हो गया 20। आधार का क्षेत्रफल, शंकु नीचे से गोल होता है, कोई भी चीज अगर नीचे से गोल है तो आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होगा, पाई r²। इसका फार्मूला होगा पाई r², और बराबर में 616। पाई की जगह पे, अब चूंकि यहां लिखा तो है नहीं, क्या करना है 22/7 ही प्रयोग कर लो, बराबर में r² बराबर 616। अगर हम लोग इसे 22 से पूरा पूरा, देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से, 11 से चलो डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 2 से भाग करेंगे 28। ये 7 अगर यहां से हटा देंगे, गुणा हो जाएगी तो ये 196 बनेगा। स्क्वायर हटाएंगे, 196 का वर्गमूल 14 होता है। त्रिज्या हमको पता लग गई। एक्चुअल में बताना क्या था, शंकु का कर्व एरिया बताना था, सरफेस टोटल कितना होगा
वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है भाई पाई आर एल। पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान 14, एल का मान 20। हल करने पे क्या बनेगा? 7 दूनी 14, 20 दूनी 40 और 22 की गुणा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं लिखा है 880? बी ऑप्शन में लिखा है। सवाल देख लो, सीजीएल 2022 का है भाई। कोई सवाल को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें क्लास में कोई ऐसा सवाल ही नहीं कराया हल्के लेवल का। सारे सवाल एसएससी वालों के ही हैं। कोई हल्का सवाल होने का मतलब ही नहीं बनता है। अच्छी कैलकुलेशन का सवाल होगा ये, क्योंकि रेशियो भी लगा है। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात ये है। मैं ये कह सकता हूं तिरछी ऊंचाई मान ले रहा हूं भाई 29x और त्रिज्या मान ले रहा हूं 20x। आयतन ये दे रखा है, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। अब यहां से शंकु का आयतन दे रखा है, तो आयतन का ही फार्मूला लगेगा 4838 पाई, जबकि एक्चुअल में हमारे हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर में 4838 पाई हो जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, 1/3 ये रहा। आर की जगह पर क्या लगाओगे? 20 गुणा 20 एक्स का होल स्क्वायर कर लो भैया डायरेक्ट। और एच का मान कितना है? एच का मान कहीं पता है? तिरछी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। एच का मान तो पता ही नहीं है, तो एच का मान तो हमें खुद ही बताना पड़ेगा। क्या यह पता है इस सवाल में कहीं पे? शंकु की तिरछी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, इसका आयतन ये दे रखा है, तो बताना है शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। बिल्कुल ठीक है, एच को एच ही लिखोगे। जब इसको एच को एच ही लिखेंगे, देखो बता सकते हैं यहां से नहीं, एच का मान तो भाई बताए, एच का मान निकालना पड़ेगा पहले। अब एच का मान निकालो, इसे यही रोको पहले, जब तक एच नहीं बताओगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब तक एच नहीं निकालोगे सवाल ही नहीं होगा भाई। एल की जगह लिखेंगे 29x का होल स्क्वायर, आर की जगह 20x का होल स्क्वायर। 29 का वर्ग कितना होता है? देखो 9 नेम 81, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 8 44, 2 दूनी 4 और 4 841 एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर। हल करने पे ये कितना बनेगा? 441। 841 में से 400 कम करोगे 441, जिसे हम कहेंगे 21x। ये h का मान है, तो h का मान यहां लगाओ 21x और बराबर में 4838 ये रहा। इस 3 से इसे भाग करोगे 7। मैं इसे लिख सकता हूं 400 x की पावर 3 गुणा 7 और बराबर में 4838। अगर x की पावर 3 का मान बताना है तो मैं कहूंगा 4838 को 400 गुणा 7 से भाग करो। करो भाई भाग। 7 से भाग करेंगे, देखो कितना आएगा? 7 छंग 42, 6 बचा, 7 नेम 63, 7 एकम 7, पॉइंट लगाओ, 1 बचा, 7 एकम 7 कह दो या 7 दूनी 14 कह दो। अगर मैं इसे 400 से भाग करूंगा, देखो तब कितना आएगा? x की पावर 3 बराबर 2 जीरो है, तो ये डेसिमल यहां आ गया 6.91 कहो। 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4 एकम 4, यहां 2 आ गया, 4 सत्ते 28, 1 आ गया, 4 दूनी 8, यहां 3 आ गए, 4 अट्ठे 32। डेसिमल 3 के बाद लगाएंगे, घनमूल का चिन्ह हटाएंगे। अगर ये नहीं लिखा होता तो मेरे भाई ये 1.12 का बन रहा है, अब 1.2 का बनेगा। x का मान अगर 1.2 है तो मुझे तो त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या का मतलब ये x की जगह पर 1.2 लगा दो। 20 में अगर 1.2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, ये 2.4, एक जीरो लगेगा 1 के बाद, तो केवल 2.4 ही आंसर ना होके 24 बनेगा, क्योंकि ये 12 दूनी 24 240 हो रहा है। ये अपना आंसर 2.4 का मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। अच्छा सवाल है। गोले का सवाल देखो, व्यास दे रखा 28, तो त्रिज्या कितनी होगी? 28 की आधी यानी 14 सेंटीमीटर होगी। इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब गोले का वक्रपृष्ठ पूछ लिया है। गोले का वक्रपृष्ठ कॉन्सेप्ट लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। सीपीओ 2024 का सवाल है भाई। गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कितनी जगह पे रंग किया जा सकता है उसे वक्रपृष्ठ बोला जाएगा। 4 ये रहा, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14। इसे 2 बार लिखेंगे इस तरह से। हल करने पर ये कितना बनेगा? 7 से इसे कैंसिल करोगे 2 पर,
ऑप्शन से देख लो। 2 चौक 8, दूनी 16, चौक 64। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 लिखा है, 24 64 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर नहीं भाई, वक्रपृष्ठ पूछा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। 24 64 बी ऑप्शन में है। अगर आप गुणा करना चाहो तो देखो पूरी गुणा कर सकते हो। 14 दूनी 28 हो गया, 28 चौक 112 होगा। और इसमें अगर 22 से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 4 26, 22 एकम 22 और 2 24। आंसर भाई आएगा यूनिट जेड, ज्यादा सरल रहेगा। ये घन हटा देना यहां से भाई, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोले का वक्रपृष्ठ दे रखा है, त्रिज्या बतानी है। CHSL 2024 का सवाल है। अगर वक्रपृष्ठ दे रखा है तो वक्रपृष्ठ का ही कॉन्सेप्ट लगाओगे। गोले का वक्रपृष्ठ ये दे रखा है 616, जबकि एक्चुअल में कितना होता है वक्रपृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 616। अगर इस 6 से इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, एक बचा 154 आएगा। पाई की जगह पे लगाओगे 22/7। इस आर का मान तो बताना है, तो ये तो पता ही नहीं होगा, बराबर में 154। अगर 22 से 154 को पूरा पूरा काट दें तो ये 7 पे जाएगा। ये वाला 7 यहां आके 49 बनेगा। आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो आर बराबर होगा 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख लो। 28वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, गोले का ही सवाल है। अगर एक गोले की त्रिज्या 40% बढ़ा दी तो उसके वक्रपृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी। भाई वक्रपृष्ठ का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या 2 बार बढ़ानी पड़ेगी, और 2 बार अगर परसेंटेज में 40% की वृद्धि कर रहे हो तो ये सक्सेसिव लगा दो डायरेक्ट। क्या होगा, कुल वृद्धि जो आएगी वक्रपृष्ठ में वृद्धि, वक्रपृष्ठ में वृद्धि 40% की 2 बार वृद्धि करेंगे, कितना बनेगा। ये पहले एक की वृद्धि 40 की कर रहे हैं, फिर 40 की कर रहे हैं, ये सक्सेसिव लगा रहे हैं। हल करने पे कितना बनेगा, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 40 और 40 80, और 4 और 4 की गुणा 16। टोटल 96% की वृद्धि उसमें हो जाएगी। 96% का मतलब है ए ऑप्शन। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बन सकते हैं। एक गोला है जिसका व्यास भाई 18 है, दूसरा गोला है जिसका व्यास 2 है। हमें बताना है इस गोले से इतने छोटे छोटे कितने गोले बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे त्रिज्या की बताओ तो इसकी त्रिज्या 9 होगी, इसकी त्रिज्या 1 होगी। छोटे कितने गोले बनेंगे यह बताना है मुझे, छोटे गोले की संख्या। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो शायद आपने कभी अभी तक नहीं देखी होगी। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक लाइन में आंसर। बड़े गोले का आयतन और इसे भाग किससे करेंगे, छोटे गोले के आयतन से। ये तो है कॉन्सेप्ट, आप इसे टेक्निकली सारे लोग कर सकते हो, लेकिन अब ऐसी ट्रिक देखो जो शायद आपने बहुत कम ही लोगों ने ऐसा देखा होगा। अगर त्रिज्या मालूम है तो जो बड़ा गोला है जिससे हम छोटे बनाना चाह रहे हैं उसकी त्रिज्या को 3 बार लिखो इस तरह से, और छोटे वाले की त्रिज्या को 3 बार लिखो, भाग कर दो। आंसर 1 1 लिखा है, इसे लिखो मैं 9 में 81 ने 729। आयतन का झंझट ही खत्म, मत लगाओ आयतन का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन आयतन के कॉन्सेप्ट अगर लगा रहे तो ऐसा नहीं वो गलत तरीका है, केवल बस सवाल को बड़ा बना देगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्धगोले का व्यास, व्यास का क्या काम है भाई, त्रिज्या निकालो 21 का आधा, इसका वक्रपृष्ठ कितना होगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कॉन्सेप्ट होता है भाई इसका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 की जगह पर 2 रहने दो, पाई की जगह पे लिखा नहीं है लेकिन 22/7 का प्रयोग करो। आर का मान, क्योंकि 7 से 21 कट जाएगा इसीलिए कर लो। हल करने पे क्या बनेगा, ये सबसे पहले 2 से 2 गया, इससे ये गया 11 पर, इससे ये गया 3 पर, 21 तिया 63, 63 और 11 की गुणा कितना होगा। ऐसा ऑप्शन 3 एकम 3 जिसके लास्ट में 3 हो, 693। 693 देख लो बी ऑप्शन में है। लॉजिक भी लगाओ, हर जगह दिमाग मत लगाओ, क्योंकि एसएससी केवल दिमाग से नहीं निकलेगा, लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। दिमाग वाले तो बहुत लोग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्धगोले की त्रिज्या 11 है, इसका कुल वक्रपृष्ठ कितना होगा? टोटल कर्व एरिया पूछ लिया है, आर का मान भाई 11 है, बताना क्या है? अर्धगोले का कुल वक्रपृष्ठ पूछा इस बार। केवल वक्रपृष्ठ पूछा जाता तो हम लोग 2πr² लगाते, अब 3πr² लगेगा। 3 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, क्योंकि पाई के ऑप्शन है, आर की जगह 11, उसका स्क्वायर। 11 का वर्ग कितना होता है भाई? 121, और 121 3 से मल्टीप्लाई करोगे 363 पाई घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आएगा भैया। वक्रपृष्ठ पूछा 363, 6, 8, 10, ये घनाभ होगा पक्का, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब 6, 8, 10 तीन चीजें लिखी हुई हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो घनाभ होगा। ये घनाभ हो गया, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये घनाभ नहीं है तो फिर ये सवाल में कुछ और कहा होगा, जैसे यहां लिखा है, ये 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। भाई एक गोला ये है, इसका व्यास 6 है, दूसरा गोला ये है, इसका व्यास 8 है, और तीसरा गोला ये है, इसका व्यास 10 है। इनको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया है। बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अगर मैं बात करूं इसकी त्रिज्या की तो 3 होगी, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं 4 होगी, इसकी त्रिज्या की बात करूं 5 होगी, और इसकी त्रिज्या की बात करूं तो यह मुझे बताना है। बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी यह बताना है। तो चूंकि आयतन से होगी, जब हम किसी को पिघलाते हैं तो हमेशा आयतन का ही कॉन्सेप्ट लगता है। ये 4/3 पाई वो सब कैंसिल हो गया इनसे। इसका आयतन बड़े वाले का तीनों के बराबर होगा, 6 की पावर 3, 6 नहीं 3 की पावर 3 करोगे भाई, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये लिखा है 27, ये लिखा है 64, ये लिखा है 125। अगर जोड़ेंगे तो 216 बनेगा। आर का मान 216 पे घनमूल लगेगा, और 216 का घनमूल होता है 6। यहां व्यास पूछ लेते तो दुगना कर देते, फिलहाल में केवल त्रिज्या पूछी, इसीलिए भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं है, 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना होगा? कुआं जो होगा फिर वो बेलन की तरह बन गया होगा, ऐसा कुआं होगा। इसकी रेडियस हमको मालूम है कितनी है, 14, हाइट हमको पता है, गहराई जो है वही हाइट है। इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन पूछा है, निकाली गई मिट्टी का आयतन, मतलब हम कुएं का आयतन निकाल रहे हैं। भाई कुएं से कितनी मिट्टी निकली होगी, जितना इसका आयतन होगा। और कुएं का मतलब है ये चित्र जो बन रहा है वो बेलन का बन रहा है। बेलन के आयतन का फार्मूला होगा πr²h। पाई का मान लगा दो 22/7, लिखा नहीं है। आर का मान लगाओगे 14 × 14 2 बार, और एच का मतलब है 23। दिमाग लगाओगे या फिर लॉजिक देख लो, 7 दूनी 14, कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट। देखो 3 चौक 12, दूनी 24, 4 दूनी 8, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 8 हो, इस बार कंप्लीट गुणा करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि सारे ऑप्शन के लास्ट में 8 है। 14 की गुणा इससे करोगे तो ये बन जाएगा 14 × 3 = 42, और 14 दूनी 28 और 4 32। अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 644, और फिर इसमें 22 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 22 चौक 88, और 22 चौक 88 और 8 96, 22 छक 132 और 9 141। 14 168 कहीं ऑप्शन में है, 14 168 बिल्कुल ऑप्शन में है, ये आंसर होगा। 6 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलों को पिघलाकर, कुछ गोलों को पिघला रहे हैं, और 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन बना सकते हैं। CGL 2022 का सवाल है। एक गोला है जिसका व्यास हमको पता है 6, ये कितने गोले हैं हमने मान लिया ये x गोले हैं, और इनको पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, एक बेलन बना रहे हैं। और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसकी 90 ऊंचाई है, और व्यास जो है वो 4 है। इसका जो व्यास है वो 4 है। अगर मैं बात करूं यहां पे मुझे इसकी त्रिज्या बताओ तो 3 होगी, और इसकी त्रिज्या बताओ तो इस 4 की आधी 2 होगी, इस 6 का आधा, क्योंकि ये व्यास है, हमें तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। गोलों को पिघलाकर ये बना रहे हैं, तो मुझे गोलों की संख्या बतानी है कि कितने गोले होंगे।
अब जिसको पिघला रहे हैं और कुछ बना रहे हैं तो वो बड़ा बनेगा, यानी बेलन ऊपर रहेगा। बेलन का आयतन और भाग में क्या रहेगा, गोले का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, लगाओ। पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब है 2 × 2, एच का मतलब है 90। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई का मतलब 22/7 और आर की पावर 3, यानी 3 × 3 × 3। इसे हल करेंगे देखो तो क्या आएगा। सबसे पहले एक 3 से ये 3 कैंसिल, 22/7 से 22/7, 2 दूनी 4 से ये कैंसिल, यानी 90/9 आएगा, जिसको हम 10 कहेंगे। 10 गोले बन सकते हैं, बी ऑप्शन में है। इसमें क्या कहा है देखो, CHL 2022 का सवाल है भाई। 36 सेंटीमीटर × 18 × 12 सेंटीमीटर बिमा वाले एक घनाभ को पिघलाकर, घनाभ को पिघलाना और 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनेंगे। तो कितने पूछ लिया ना, यही तो छोटी चीज होगी, ये नीचे बनेगा। घनों की संख्या पूछ लिया है, जिसकी संख्या पूछी है वो नीचे रहेगा, यानी ऊपर रहेगा बड़ा वाला घनाभ का आयतन और नीचे क्या रहेगा, घन का आयतन। तो भाई घनाभ का आयतन का फार्मूला LBH लगेगा। LBH का मतलब है 36 × 18 × 12 और नीचे घन, घन का मतलब यहां से 6 × 6 × 6। इसे अगर हल करेंगे तो 6 और 6 मिलके 36 बन गया और इस वाले 6 से ये गया 2 पर, 18 दूनी 36 कह दो ना डायरेक्ट। 36 घन बन सकते हैं जो सी ऑप्शन में दे रखा है। ये 3D क्षेत्रमिति की पूरी कंप्लीट सेशन आप लोगों को करा दिया, एक एक एसएससी में आया हुआ सवाल कराया है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट से। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी तो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और क्लास आपको मिलती रहेंगी। और क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।